प्रणाम। हमार नाम अनूप श्रीवास्तव और रवा सब देखत तनी हमार चैनल अपना भाषा में भोजपुरी भाषा में। पीछे जो हम वीडियो अपलोड कर रही अपना चैनल पर, रवा लोग उसको बहुत पसंद किए, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी लोगों का, रवा सभी लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखी। तो आज के वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट बा। आज के वीडियो बा प्रयागराज में जो पिछले 4 दिन से यूपी पीसीएस प्री आरओ एग्जाम के जो अभ्यर्थी रहन वो आंदोलन करत रहन। उनकर मांग रहे कि जो परीक्षा पीसीएस प्री के आरओ के दो दिन आयोजित कल गई बा ओकरा के कैंसिल करके 1 दिन कल जाओ और साथ ही साथ स्केलिंग व्यवस्था यानी नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था के भी समाप्त कल जाओ। असल में परीक्षा अगर 1 दिन हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था करे की जरूरत न पड़ी। तो ई मांग के लेके लड़का लोग जो है धरना पर बैठल रहन, आंदोलन करत रहन। पुलिस के लाठीचार्ज भी हुई पहला दिन। अब बड़ा एकरा लेके यूपी में बवाल मचल बा और यूपी में सियासत भी गर्म हो गई। एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप सब चलत रहे। तो आज हम सोचनी कि आंदोलन चला था प्रयागराज में, तो देखी लखनऊ के लोग, लखनऊ के लड़का लड़की लोग का कहता। तो हम गई ओजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ओजा हम लड़कन से बात करी। तो वो वीडियो में एक बाद रवा देखब कि लड़का लड़की का कहत रहे लोग। लखनऊ के जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पढ़त रहे लोग, लड़का और लड़की छात्र छात्राएं, वो का कहत रहे लोग प्रयागराज के में आंदोलन कर रहे लड़कों के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा खबर ई बा कि जैसे ही हम वीडियो बनेनी ओकरा बाद अभी कुछ देर पहले सबसे बड़ी खबर आयल, बड़ा खबर ई आयल कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मान गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव बाहर अले गेट के अथी कैले, लड़कन से बात कैले और कहले कि भाई अब उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 1 दिन हुई। लेकिन आरओ एग्जाम जो उनकी 22-23 दिसंबर का होने वाला रहे ओकरा बारे में कहले कि वो परीक्षा कैंसिल हो गई। अब वो परीक्षा बाद में हुई। 1 दिन में एक पाली में करावे खातिर ओकरा के मैनेज करे खातिर एगो कमेटी बनावल जाए, वो कमेटी डिसाइड करी। अब बात तो देखे में बड़ा आसान लगा था कि भाई लोक सेवा आयोग आखिरकार प्रदर्शनकारी छात्र के सामने झुक गए। लेकिन जो छात्र बने प्रयागराज में वो अभी तैयार नहीं खन पूरी तरह से, कहे कि उनका इंतजार बा पहले तो कि इनका नोटिफिकेशन इनका वेबसाइट पर आ जाए। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट बा, वो वेबसाइट पर जो बात कहले सचिव साहब, तो वेबसाइट पर उनका नोटिस आई, ओकर इंतजार करत रहन लड़का। और साथ ही साथ इहो कहत रहन कि जो कमेटी के बात कहल जा रहा बा कि कमेटी जो बनावल जाई, तो लोक सेवा आयोग के कोई कमेटी में खाली लोक सेवा आयोग के लोग रहेला, उसमें छात्रन के ना लिखल जाला, उनकर बात ना सुनल जाला। तो छात्र इहो बात कहत रहे कि हमनी के भी रिप्रेजेंटेटिव वो कमेटी में होके के चाहिए, कहे कि परीक्षा हमनी के देवे के बा। तो ई बात पर मामला तनी सा बुझाता कि अभी भी पूरी तरह से सरितल नहीं खे। तो अब सबके नजर ई पर बा कि का करी है छात्र लोग। अभी वजह से धरना पर से हट जाइए, कहे कि पीसीएस प्री के बारे में तो क्लियर हो गई कि वो परीक्षा अब जो है 1 दिन हुई, 1 पाली में हुई। लेकिन अब 7-8 दिसंबर को हुई कि ओकरो डेट आगे बढ़ी, ये अभी क्लियर नहीं है। तो एक तो ई दूसर की कमेटी बनावत के सवाल पर लड़का लोग अभी भी खुश नहीं खन, वो और क्लियरिटी चाहत रहे। तो अब का हुई, लड़का लोग वहां पर जो धरना पर बा वहां से हटी हैं कि जमल रही हैं, का हुई का ना हुई, ये जैसन हुई रवा सब तक हम ई बात के पहुंचाए और हमारी नजर बनल रही, रवा सब भी हमारे साथ बनल रही। ई वीडियो के आनंद ली, वीडियो के देखी कि भाई लड़कन के का दुख रहे, का परेशानी रहे, जेकरा के समाधान भइल। लेकिन तनी देर से भइल, 4 दिन लागल ओकरा के समाधान करे में। जब योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा आगे अले तब जाके जो है ये समस्या के समाधान भइल। लेकिन अतना दिन ना लगे की चाहत रहे। यहाँ तक कि इस सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी ए पर कहले कि भाई लड़कन के बात सुने के चाहिए अधिकारियों के कि लड़का का कहत रहे, उनका समाधान निकाले के चाहिए। लेकिन समाधान निकाले में 4 दिन हो गई और वो तब जब सरकार के फजीहत होके लगल चारों तरफ। तब बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, रवा सभे के साथ शेयर करे में हमारा बड़ा खुशी भइल कि आखिरकार लड़कन जो बेचारा प्रदर्शन करत रहन से उन लोग के बात मान लेवल गई। और उनका समर्थन में लखनऊ के लड़का का कहत रहन। ये पूरा वीडियो देखी। वीडियो देखला के बाद अगर वीडियो रवा लोग के अच्छा लगे तो हमारे चैनल के लाइक करब, सब्सक्राइब करब, शेयर करब। मिल जाइए रवा लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, आज हम पड़ताल करने निकले हैं कि प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से जो पीसीएस प्री और आरओ के एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं
वो आंदोलन कर रहे हैं इस परीक्षा को एक दिन में कराने की और एक शिफ्ट में कराने की। ये परीक्षा, दोनों परीक्षाएं 2-2 दिन में आयोजित की जा रही हैं, 8 और 9 दिसंबर को और फिर 22 और 23 दिसंबर को, जिसके विरोध में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। आज लखनऊ में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ है और उसके बाद विश्वविद्यालय के गेट पर यह हुआ है और इस वक्त हम विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर। और आइए हम यहाँ के जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन छात्रों का क्या कहना है, इनका क्या रिएक्शन है जो छात्र आंदोलन इस वक्त प्रयागराज में जारी है। आइए चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। तो इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छात्रों की जो मांग है प्रयागराज में जो आंदोलन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की और एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा को कराने की, इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या रुख है और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या नाम है? मेरे हिसाब से जो प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है वो सही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो एक शिफ्ट के पेपर में दूसरे शिफ्ट वालों को हेल्प हो जाएगी। अगर एक ही साथ पेपर होगा तो वो मेरे हिसाब से जस्टिस रहेगा। तो अफजल जी बताइए कि जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन खासकर उनका वो है एक तरह से स्केलिंग है, ये इस पर क्या कहना है? जैसे देखिए, पहले आज तक जितने भी आयोग ने पेपर कराए हैं वो एक शिफ्ट में कराए हैं एक बार, तो अभी भी ये क्यों पॉसिबल नहीं? आखिर उतने ही छात्र तो पेपर देंगे, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं कि एक ही शिफ्ट में? अब 2 शिफ्ट में होगा तो एक पेपर होगा उसका डिफिकल्टी लेवल, दूसरा पेपर होगा उसमें डिफिकल्टी लेवल। और आपको पता ही है कि कोई ना कोई पेपर परफेक्ट नहीं होता हमेशा, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें अगर 1-2 नंबर से भी बच्चा आएगा तो कोई डिजर्विंग कैंडिडेट को ना मिलके वो सीट किसी और को मिल जाएगी तो उसको कैसा लगेगा जिसने मेहनत किया है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन कोई वही नहीं होगा, तो इसी वजह से सबको इक्वलिटी मिलेगी। इस वजह से मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छात्राएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है ये कि जो आपके भाई बहन प्रयागराज में सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है? सर, उनका बैठना एकदम ही वाइबरेबल है, क्योंकि सर मतलब वहाँ पे जो जस्टिफिकेशन है वो हो नहीं रहा उतने अच्छे से, क्योंकि सर एक स्लॉट में पेपर होगा तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। और जैसे अगर फिर पेपर दे के आते हैं फिर बच्चे दूसरे स्लॉट में जिसका पेपर है वो बता देंगे, हेल्प हो जाएगी उन लोग की। उससे पहले वाले जो है उनका तो नंबर कम होगा, उन्हें थोड़ा नॉलेज रहेगा पेपर के बारे में। और जैसे कि सर मतलब ये जस्टिफाई नहीं है ना कि एक स्लॉट में सबका पेपर हो जाए, तो फिर सबके लिए पहली बार होगा। सर अर्पिता ये बताइए कि जो एक दिन एक शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन, क्या कहना है आपका? देखिए, अगर मतलब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो उससे बहुत बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं वो मतलब तैयारी के साथ तो जा रहे हैं पर उन्हें सब कुछ नया पता चलेगा कि कैसे पेपर है क्या है। पर जो बच्चे जो उन्हें पता चल जा रहा है पहले शिफ्ट वालों से, तो उन्हें तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जो पहले बच्चे रहेंगे उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी इस तरह से। तो हम यूनिवर्सिटी के और भी अंदर गए और कुछ और बच्चों से बात की हम लोगों ने, लोगों से बात करने की कोशिश की, छात्रों से बात करने की कोशिश की। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है? शिवेंद्र, जो बच्चे वहाँ पर बैठे हैं प्रयागराज में 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, पीछे 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करते हो उनको? अगर कर रहे हो तो क्यों? हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ उनको, क्योंकि आप जब एसएससी जैसा एग्जाम देखेंगे तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन बहुत पॉसिबल है, क्योंकि वो मैथ के सवाल में आप अंतर लगा सकते हैं कि क्या डिफिकल्ट है क्या ईजी है। पर जब आप जीके की सवाल की बात करते हैं तो आप नहीं पता लगा सकते कि क्या डिफिकल्ट है क्या ईजी है। हिस्ट्री की ही बात कर लें तो चंगेज़ खान का कौन सा बैटल टफ है और कौन सा बैटल इजी है, इसका डिफरेंशिएशन लगा पाना बहुत मुश्किल है। और शिफ्ट के एवरेज से अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है एक शिफ्ट में टैलेंटेड लॉट बैठ गया हो, नहीं, एक शिफ्ट को फायदा हो, दूसरे को नुकसान हो सकता है। इससे कई बार ऐसा होता है कि और किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा उसके लिए बड़ा हिट करेगा अगर उसका प्रीलिम्स नहीं होगा। और प्रीलिम्स इज जस्ट एन एंट्री मार्कर टेस्ट, और उसी में अगर आप किसी को बाहर कर दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो पूरा, तो मेरे अकॉर्डिंग एक शिफ्ट में पेपर कराने में दिक्कत क्या है? आप इतने सेंटर ही नहीं खोज पा रहे हो कि आप एक शिफ्ट में पेपर ले पाओ। तो मुझे लगता है कि ये हमारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। कि अनिकेत ये बताइए कि 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेके जो आंदोलन चल रहा है प्रयागराज में, क्या कहना है आपका? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है जीएस में, क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात करें अगर कोई संधो सभ्यता से क्वेश्चन लिया जाए कि ये हल का आकृति कहाँ से मिली है, और नॉर्मलाइजेशन में अलग क्वेश्चन किसी शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन देते हैं कि ये
चीज़ कहाँ से मिली है। तो अलग अलग आदमी का पर्सपेक्टिव है कि मोहनजोदड़ो कौन पढ़ा है, कौन हड़प्पा पढ़ा है, 2 एरिया भी बड़ा ब्रॉड है उसका, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो आप उसमें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अब मैथ में एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला से डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, मैथ या साइंस में हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप जीएस में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जीएस के एरिया जानते हैं, यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो मतलब आप भी चाहते हो कि वन शिफ्ट वन डे और जी बिल्कुल चाहते हैं। अगर ये हमेशा से होता आया है और पहले हमें उतनी चीज़ें यूपी पीसीएस में हमें नहीं दिखी उतनी कि जो चीज़ें होती रही होंगी ऊपर होती रहेंगी, लेकिन इतना छात्रों में फ़र्क नहीं पड़ा। आप भी जानते हैं पिछले कई सालों से, तो अभी तक अगर जो एग्ज़ाम होते आ रहे हैं तो आप करवाइए उस एग्ज़ाम को, और आप उसका एग्ज़ाम करवा पाएंगे। तो हर ज़िले में एक या 2 जैसे जिले का आकार है उसके हिसाब से आप बनवा सकते हैं, तो बनवा दीजिए। जैसे बनवाए हैं यहाँ पे, जैसे अभी हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, ये भी तो जरूरी नेसेसिटी है कि अब जहाँ भी आप जा रहे हैं प्राइवेट को पे तो कर ही रहे हैं ना। आप किसी प्राइवेट संस्था से आप एग्ज़ाम कराएंगे तो उनको आप पैसा देते हैं, अगर वही संस्था आपकी ही हो, मल्टीपर्पज़ काम हो सकता है उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि सरकार को, जैसे सरकार हॉस्पिटल बनाती है, सड़क बनाती है, उसी तरह हर जिले में एक परीक्षा सेंटर भी बना दे। खासकर अगर लोक सेवा आयोग, एसएससी जैसे संस्थाओं जैसे जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो ये बात मुझे काफ़ी इनकी पसंद आई, और इसलिए मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। बात अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि आखिर छात्र जो है वो क्यों वन डे वन शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस बार जो परीक्षा ली जा रही है पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा, वो 2 दिनों में होगी। तो इनका ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, यानी एक तरह से स्केलिंग को लेकर। अब सपोज कीजिए जो परीक्षार्थी 8 दिसंबर को परीक्षा देंगे और जो परीक्षार्थी 9 दिसंबर को परीक्षा देंगे, अगर 8 दिसंबर के परीक्षार्थियों को 100 नंबर आते हैं और 9 दिसंबर के परीक्षा देने वाले छात्रों के 110 नंबर आते हैं, तो स्केलिंग के लिए 105 नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी या तो 9 तारीख वालों में से 5 नंबर कम किए जाएंगे, या फिर 8 तारीख वालों के 5 नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह से पहले वाले को फायदा हो जाएगा, दूसरे वाले को नुकसान हो जाएगा। तो छात्रों का ऑब्जेक्शन इसी बात पर है। हालांकि अभी लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की पद्धति है वो किस पर आधारित होगी, लेकिन नॉर्मली जो सुनने में आ रहा है वो यही है, और इसी बात पर बच्चों का ऑब्जेक्शन है, उनका आंदोलन जारी है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। अभिषेक जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है प्रयागराज में नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? क्या ऑब्जेक्शन क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह आज तक ये लोग नहीं किए, एक केस एक राजनीति की बात करते हैं, एक केस एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह प्रयागराज में एक आम गरीब पिछड़ा वंचित शोषित छात्र लगातार 3-4 दिनों से आंदोलन के लिए पाते हैं, छात्रों की मांग को सुना जाए, उसी मांग को लेकर छात्रों का समर्थन करने के लिए आज लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा की इकाई के द्वारा एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला फूकने का काम किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी भारी संख्या में लगातार पुलिस पर लगाकर हमारे साथियों को लखनऊ विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष समेत पूरी टीम को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर अलग अलग विचार हैं लोगों के, और हमारे साथ एक छात्रा मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की। क्या नाम है आपका? ऋषि जी, ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर इलाहाबाद में पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, क्या कहना है? मतलब कर रहे हैं, मैंने भी देखा था न्यूज़ में, काफ़ी कुछ सड़क पे लेट रहे थे, काफ़ी कुछ लाठीचार्ज हो रहा था। तो उससे मुझे लगता नहीं कि जितना पढ़ने में होता है इतना उनका इंटरेस्ट होता है, जितना प्रदर्शन करने में ज़्यादा होता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात है तो नॉर्मलाइजेशन कोई बुरा नहीं है। हम लोग ने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जेआरएफ क्रैक किया, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यू मीन की नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एक शिफ्ट में जो मांग हो रही है उसका, पहले एक शिफ्ट में मांग करते हैं कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, उसके बाद वो पेपर नहीं हैंडल हो पाता है, नहीं इतने ज़्यादा यूपी में इतनी ज़्यादा वो सेंटर है कि अच्छी सेंटर है कि वहाँ पे कैमरे लगे हों कि वो हो जाए, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके उस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे। तो इससे अच्छा है कि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ठीक से हो, अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट यही चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सेफ एग्ज़ाम हो। सेफ एग्ज़ाम हो।
तो सुना आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं क्या विचार रखते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके और वन डे वन शिफ्ट एग्जाम को लेकर। ज्यादातर छात्रों का यह मानना है कि सरकार को जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र प्रयागराज में उनकी बात मान लेनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो दूसरे एग्जामों के लिए शायद ठीक रही होगी, लेकिन पीसीएस की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में, जो सबसे बड़ी पीसीएस की परीक्षा होती है अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो यहाँ पर इसको लागू करना प्रैक्टिकल नहीं है। कमोबेश छात्र छात्राओं का यही मानना है और हमारा भी यही मकसद था कि हम बगैर किसी लाग लपेट के छात्र छात्राएं क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, वन डे वन शिफ्ट के एग्जाम को लेकर, तो उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए